कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर में, जहां एक ईमानदार मजदूर को कुछ गुंडे डराने की कोशिश करते हैं। वे उसका मजाक उड़ाते हैं, क्या तू अपने जैसे गरीब दोस्तों को बुलाने वाला है? एक डरपोक आदमी कहता है, हमें निकल लेना चाहिए अगर मजदूरों की भीड़ आ गई तो। लेकिन उनका नेता घमंड से कहता है, चाहे भगवान भी आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी वक्त एक गुंडा एक महिला झाओ शाओलान को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी एक नौजवान आगे आता है और कहता है, उसे छोड़ दो। गुंडा घमंड से मना करता है, लेकिन अगली ही सेकंड उसे एक जोरदार मुक्का पड़ता है। लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि हालात बेकाबू हों, मदद आ जाती है। झाओ, जल्दी करो! कुछ लोग आकर गुंडों को भगाते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि उस युवक के पिता सालों से किसी को ढूंढ रहे थे। कहीं ये मामला झंगली नेंग ग्रुप की संपत्ति से तो नहीं जुड़ा? कोई कहता है, अगर वो वाकई वारिस है तो भी क्या उसे जिंदा रहने दिया जाएगा? लड़का साफ कहता है, मैं वो पैसा नहीं चाहता। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मुझे चैन से जीने दो। फिर एक गुंडा चीखता है, तू नहीं चाहता, पर मैं वो 1 मिलियन जरूर चाहता हूं। और वो उसके पीछे भागता है। दूसरी तरफ झाओ शाओलान और उसका पति हाथ जोड़कर कहते हैं, हम 2 लाख रुपए का कर्ज छोड़ देते हैं, बस हमें माफ कर दो। लेकिन तभी उसका शराबी बाप सामने आता है और चिल्लाता है, तू मेरे जैसे बाप से ऐसे बात करेगी? मैं तेरा बाप हूं। अब शाओलान फट पड़ती है, तूने कभी एक बाप का फर्ज निभाया है? मेरी स्कूल की फीस मेरी मां ने रात दिन मेहनत करके भरी थी। तूने तो बस शराब पी और हमें मारा। उसकी मां रोकने की कोशिश करती है, बच्ची को मत मारो। लेकिन वो बाप नहीं रुकता। तभी एक और आदमी झाओ यिलू पैसे देकर कहता है, हमें छोड़ दो। 3 साल पहले तलाक हो चुका है। मैं तो मजदूरी करता हूं। फिर एक लड़की पूछती है, ली अंकल, आपने शादी क्यों नहीं की? वो हंसकर कहता है, मैं तो मजदूर हूं, न घर है, न गाड़ी। कौन करेगा मुझसे शादी? लड़की कहती है, मजदूर होना कोई शर्म की बात नहीं, आप ईमानदारी से कमाते हैं। कुछ समय बाद ली एक महिला की दुकान पर कुछ सामान लेकर आता है। वो कहती है, दुकान बंद है। लेकिन जब वो उसे पहचानती है तो थोड़ा नरम पड़ती है। वो कहता है, मैं यहां से गुजर रहा था। देखा तुम अकेली हो, सोचा कुछ मदद कर दूं। वो मना करती है, लेकिन फिर वो पूछता है, इन सालों में क्या कभी तुमने मेरे बारे में सोचा? वो हल्के से कहती है, माफ करना। वो मुस्कुरा कर कहता है, कोई बात नहीं, फिर कभी मिलने आऊंगा। बेटी अपनी मां से पूछती है, मां, तुम ली अंकल से प्यार करती हो, वो भी तुमसे, तो साथ क्यों नहीं हो सकते? मां जवाब देती है, हमारे हालात देखो। ली बहुत साफ दिल का इंसान है। मैं नहीं चाहती कि मेरी गंदी जिंदगी उसे नुकसान पहुंचाए। बेटी कहती है, नुकसान नहीं होगा मां। वो आपसे प्यार करता है। अंत में ली उसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है। जब वो मिलते हैं, ली बहुत सारा सामान लेकर आता है। कहता है, पता नहीं तुम्हें क्या पसंद है,
सब कुछ थोड़ा थोड़ा ले आया। वो पूछती है, तुम खाना बना सकते हो? वो कहता है, हाँ, बिल्कुल। वो रसोई में जाते हैं, लेकिन महिला गलती से खाना जला देती है। वो कहती है, आग ज्यादा थी, जल गया। ली मुस्कुरा कर कहता है, कोई बात नहीं, मैं बना लूंगा, तुम मेरी मदद कर दो। फिर दोनों साथ में खाना बनाते हैं, मुस्कुराते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। एक मजदूर, एक टूटा परिवार और एक अधूरी मोहब्बत। क्या प्यार सब कुछ बदल सकता है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।